नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नई कहानी के साथ मैं आपका अपना दोस्त प्रशांत कुमार त्रिवेदी फिर से हाजिर हुआ हूं आपके सामने। दोस्तों, कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक सैनिक युद्ध में बुरी तरह से घायल हो जाता है और घायल होकर अपनी टुकड़ी से अलग एक आइलैंड पर आ जाता है। तो वहां गोलाबारी बंदूकबाजी इतनी ज्यादा कुछ थी कि उसे कुछ आगे का रास्ता दिखाई ही ना देता है, लेकिन फिर भी वो अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ता जाता है। जब सब कुछ साफ होता है तब वो पाता है कि वो एक जंगल में है और बस दुश्मनों के आने की आहट से सुनाई दे रही है। फिर भी वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी टुकड़ी से अलग ऊपर की ओर रेंगना शुरू कर देता है। रेंगना शुरू करने के बाद थोड़ी देर बाद जब उसे एक गुफा नजर आती है तो वो झट से बिना देर किए हुए अपनी जान बचाने के लिए उस गुफा में जाकर शरण ले लेता है। हालांकि वो ये जानता है कि अगर उसके दुश्मन उस गुफा में आ गए तो उसका बचना असंभव है, लेकिन फिर भी वो अपने ईश्वर पर विश्वास करता है और जाकर उस गुफा में शरण ले लेता है। बस फिर क्या था, गुफा में शरण लेने के बाद वो अपने ईश्वर से हाथ जोड़कर विनती करने लगता है कि हे ईश्वर, आज मुझे बचा ले। अगर आज तूने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं मारा जाऊंगा। ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है, वो दिल से प्रार्थना करता है। काफी देर हो जाती है और दुश्मनों की आहट लगातार उसकी कानों में बढ़ती जाती है। उसके कानों में जब लगातार उसकी दुश्मनों की आहट यानी दुश्मनों के आने की आहट बढ़ती जाती है तो बचने की उम्मीद धीरे धीरे खो देता है। उसने सोचा कि आज लगता है कि बचना मेरा असंभव है, मैं आज नहीं बचूंगा। तभी उसकी नजर बाहर पड़ती है और बाहर वो देखता है कि जिस रास्ते से वो आया है उस रास्ते पर एक मकड़ी जाला बुन रही है। एक मकड़ी को जाला बुनते हुए देखकर वह अपने ईश्वर पर हंसता है और कहता है कि वाह ईश्वर, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है। जहां एक मजबूत कंक्रीट ईंट की दीवार चाहिए वहां तूने एक मकड़ी भेजी, और मकड़ी भेजकर क्या भेजा, वो मकड़ी अपना एक काम कर रही है, जाला बुन रही है। इससे मेरी क्या जान बचेगी, वो इतना कहता है और बस अपनी किस्मत को कोसता हुआ एक कोने में जाकर बैठ जाता है। दुश्मन के सैनिक उसके पास जब पहुंचते हैं तभी उनमें दुश्मनों के सैनिक में से किसी एक की आवाज दूर से आती है। वो चिल्लाते हुए कहता है, इतना पास मत जाओ, उस गुफा में अंदर कोई भी ना घुसा होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि उस गुफा के अंदर अरसे में अगर कोई गया होता तो गुफा पर जाला नहीं लगा होता। वक्त बर्बाद ना करो, हमें ढेर सारी और भी गुफाएं हैं, हमें उनमें भी उसे ढूंढना है। और इतना कहते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं और बस दुश्मन के सैनिक लगातार उसकी बात मानकर यानी अपने कैप्टन की बात मानकर वहां से चले जाते हैं। जैसे ही दुश्मन वहां से चलते बनते हैं, ये अपने हाथ जोड़कर बस घुटनों पर बैठ जाता है और ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है और कहता है कि हे ऊपर वाले, गलती हो गई। आज एक कंक्रीट की दीवार से, एक ईंट की दीवार से ज्यादा मजबूत निकला ये मकड़ी का जाला। तो देखा दोस्तों, सुना, ईश्वर का अपना एक तरीका होता है। कहते हैं ना कि ईश्वर का अपना एक तरीका होता है और इंसान को उस ईश्वर के तरीके में कभी दखल नहीं देनी चाहिए। वैसे भी दिल से की हुई प्रार्थना ईश्वर जरूर सुनता है। तो ये शब्द से की हुई प्रार्थना एक बार सुने ना सुने, लेकिन वो उनकी भी सुनता है जिनके पास शब्द नहीं होते या जो शायद बोल नहीं सकते। जय श्री राम, सलाम, दुआ, वड़क्कम, शस्त्रीकाल। मैं प्रशांत आज की कहानी यही समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, लेकिन फिलहाल के तौर पर ये वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि
आगे आने वाले समय में हम आपसे जुड़े रहें और आप तक और ढेर सारी कहानियों का पिटारा पहुंचा सके। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।